हे देयर, हाउ आर यू ऑल चिल्ड्रन। 9th क्लास इंग्लिश की तैयारियों में लगे हुए हैं। आज मैं आपके लिए लाया हूं कि जो दो एक्सट्रैक्ट आने हैं, दो बिहाइव में से आने हैं, एक करना है, और दो पोइट्री में से एक करना है। मूवमेंट्स में से एक्सट्रैक्ट नहीं आ रहे हैं, ध्यान रखना। 10 मार्क्स से एक्सट्रैक्ट आएंगे और बिल्कुल आसान, फ्री के नंबर। 70 का अब तक आपको करवाया। 20 नंबर की रीडिंग के ये अनसीन पैसेज पर वीडियोस देख लिए होंगे आपने, इस साल जो आने हैं 2024 में, ठीक है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन 3 है ग्रामर पर आना है, 10 नंबर का ये वीडियो देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन 4 राइटिंग स्किल का जो 10 नंबर का आना है 40, ये वीडियो देख लेना। उसके बाद 18 मार्क्स के आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने हैं 58। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन जो 12 नंबर के, 2 क्वेश्चन आने हैं 6-6 नंबर के, 70। और आज आपके लिए एक्सट्रैक्ट लेकर आया हूँ दो पोइट्री करवा रहा हूँ और 2 आपके लेसन करवा रहा हूँ। ये अब ऐसा करते ही आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे 80/80 नंबर, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो सब कुछ रेडी है, क्लिक कीजिए, समरी कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो। 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, सारे 5-6 नंबर वाले डाल दिए गए हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं, एक्सट्रैक्ट को हल करते हैं। अनसीन पैसेजेस की तरह सीन पैसेज भी बच्चों बहुत ही आसान आएगा। लिटरेचर सेक्शन जब आपका शुरू होगा तो पहला क्वेश्चन यही होगा, क्वेश्चन 6 होगा, जिसके अंदर आपको कहा जाएगा इन 3 लाइनों को ध्यान से पढ़ें और फिर नीचे दिए गए 5 प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। तो आप इसको पढ़िए पहले। एवेलिन ग्लिन्स लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, हर मदर रिमेंबर नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग। ग्रेजुअल था उसका, ठीक है। ही व्हेन द 8-year-old एवेलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। उन्होंने नाम लिया लेकिन वो हिली भी नहीं। तो आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड नॉट हर्ड, सेज इसाबेल ग्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी क्वेश्चन इसमें से निकल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कौन से एग्जामिनर ने आपको जो दिए हैं। तो डिड एवेलिन ग्लेन्स लॉस ऑफ हियरिंग अकर ऑल ऑफ ए सडन। अब ये जो ऑल ऑफ ए सडन वर्ड है और यहाँ पर जो ग्रेजुअल है, ये दोनों रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ ए सडन मतलब अचानक और ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, ठीक है। तो ऑल ऑफ ए सडन नहीं था बल्कि वो जो था ग्रेजुअल था। तो ग्रेजुअल में हम नो नहीं लिख देंगे, हम सिर्फ पूरा लिखेंगे, हर लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। सेंटेंस में आंसर देना है। हु वाज इसाबेल। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो इसाबेल कौन थे? वो उनके मदर थे। तो आप लिखेंगे इसाबेल वाज हर मदर, ठीक है। एंड हाउ ओल्ड वाज एवेलिन व्हेन हर मदर रियलाइज्ड हर डेफनेस। यहाँ पर देखो एज की बात आई थी ना, तो 8-year-old एवेलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब उन्होंने नाम बुलाया तो इट वाज 8 year, ठीक है। व्हेन शी वाज 8 years, ठीक है ना, हर मदर रियलाइज्ड हर डेफनेस, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। और वाई डिड एवेलिन नॉट मूव टू प्ले द पियानो, तो बिकॉज शी डिड नॉट हियर हर नेम, क्योंकि उन्होंने तो बुलाया लेकिन उसने ने सुना नहीं, इसलिए वो तो पूरे में क्या आएगा कि एवेलिन है ना, डिड नॉट मूव टू प्ले द पियानो बिकॉज शी डिड नॉट हियर हर नेम। नेम द चैप्टर, नेम द चैप्टर लेना है आपने, द साउंड ऑफ म्यूजिक। राइटर नहीं पूछा है, चैप्टर ही पूछा है, तो पार्ट 1 भी लिखेंगे आप। एवेलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। अगर आपको ये मुश्किल लगा तो आपको ऑप्शन भी दी जाएगी। देखो कितना आसान पेपर बना दिया गया है, आप 100 में से 100 ले सकते हैं। दूसरी बात बताना चाहेंगे आपको कि जो आपके एक्सट्रैक्ट आएंगे वो बी हाइव में से आएंगे और पोइट्री सेक्शन में से आएंगे, मूवमेंट में से नहीं आएंगे। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं इसका भी। द गर्ल वाज गिवन द नेम संतोष। तो यहाँ से पहली लाइन से आपको पता लग जाना चाहिए कि ये किस लेसन से लिया गया है। आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए। विच मीन्स कंटेंटमेंट, यहाँ पर मतलब आ गया संतोष का, हो सकता है क्वेश्चन। देखो हम नीचे चलते हैं अभी। बट संतोष वाज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन ए ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, ठीक है ना, जो परंपरा चली आ रही थी उसमें उन बंधनों में रहना उसे पसंद नहीं था। शी बिगेन लिविंग हर on her own terms from the start, where other girls wore traditional Indian dresses, Santosh preferred shorts, ठीक है। तो looking back she says no, now from the very beginning I was quite determined that if I chose a correct and rational path, the others around me had to change, not me, ठीक है। तो ये तो है लेसन में से। अब ये मी आई जितना होता है ना, तो जब आप इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं वहाँ पर आई मी में नहीं होता है उत्तर कभी भी। बच्चे हम देखते हैं कि उसी फॉर्म में देने लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ 3rd फॉर्म में आप आंसर देंगे। देखिए आप नेम द चैप्टर,
तो रीच फॉर द टॉप और उसका संतोष यादव। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेम ऑफ द चैप्टर इज रीच फॉर द टॉप और कॉलन में डाल सकते हैं आप संतोष यादव। और व्हाट डज द वर्ड संतोष मीन, तो पहली लाइन में इसका आंसर छुपा है। ठीक है ना, द वर्ड है ना संतोष मीन्स कंटेंटमेंट, ऐसे लिख देंगे आप। तो हाउ डिड शी बिगिन लिविंग हर लाइफ, कैसे उसने लिया, ऑन हर ओन टर्म्स। तो आप लिखेंगे शी बिगेन हर लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स। एंड व्हाट टाइप ऑफ ड्रेस डिड संतोष प्रेफर टू वियर, तो कौन सी ड्रेसेस थी, तो आप सिर्फ शॉर्ट्स नहीं लिख देंगे वन वर्ड में, पूरा लिखिए सेंटेंस। संतोष प्रेफर्ड, क्योंकि डिड है ना तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रेफर्ड में बदल जाएगी। संतोष प्रेफर्ड टू वियर शॉर्ट्स। ठीक है, तो ये है। एंड व्हाट वाज शी डिटरमिन्ड टू डू, शी डिटरमिन्ड टू डू नॉट टू चेंज हर सेल्फ बट मेक अदर्स टू चेंज इफ शी चोज ए करेक्ट पाथ। ठीक है, तो ये इसका आखिरी लाइन में इसका आंसर छुपा था। तो इस तरह से रहेगा। तो आसान है, कैसा लगा आपको मुझे बताना। चलिए अब पोइट्री को भी सोल्व कर डालते हैं इसी वीडियो में ही। तो किस तरह की आपकी पोइम जो हैं, देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग ए वर्ड एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर। ठीक है, आ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड में से है ये। फॉर शी वाज चेंज टू अ बर्ड, वर्ड बर्ड शी चिमनी वर्ड। ठीक है ना, ठीक है, तो इस तरह से आप राइम भी देख रहे हैं इसमें। तो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके एक बार अब। हाउ डिड शी गो अप, तो हाउ डिड शी गो अप, शी वेंट अप थ्रू अ चिमनी। डिड है ना, डिड में क्या होता है, गो की सेकंड फॉर्म लग जाती है आंसर करते वक्त। तो शी वेंट अप थ्रू अ चिमनी, पूरा सेंटेंस में आंसर देंगे। नोट कर ले, कापियों में सोल्व कर ले। और हु कर्स द वुमन, कौन थे वो जिन्होंने कर्स किया था। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो उत्तर छुपा नहीं है, लेकिन हमने पोइम तो पढ़ी है ना, तो वो कौन थे, सेंट पीटर। ठीक है ना, तो सेंट पीटर कर्स द वुमन। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। डिड द वुमन स्पीक एनी वर्ड वाइल गोइंग अप, तो बताइए क्या था। नो, यहाँ पर देखिए आप, शी चेंज टू ए बर्ड है ना, नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, तो नहीं, नो भी नहीं लगाएंगे सिर्फ, तो आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे। नो शी डिड नॉट स्पीक एनी वर्ड वाइल गोइंग अप। डिड क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन में डिड था, तो आंसर में भी पास्ट में ही आंसर जाएगा। नेम द पोएम एंड द पोइट, तो पॉप कैरी पोइटेस थी, इनकी पोएम का नाम था अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द लिटिल वुमन चेंज टू, तो किस में बदल गई वो, द लिटिल वुमन चेंज टू वुड पैकर। वुड पैकर आंसर आ जाएगा। और यदि हम बढ़ें, आपको ये मुश्किल लग रहा है तो दूसरा भी पढ़ लेते हैं एक बार, अगर वो आसान लगता है तो उसमें भी आप जा सकते हैं। देखिए और ऑप्शन जरूर होगी। इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, नॉट ए सिंगल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। ठीक है ना, ऑन किलिंग अ ट्री बाई विजय कुमार। ठीक है, और अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड बाई विजय कुमार डालिए। जो भी लेसन आ रहे हैं ना आपके पार्ट में, ये मैं जब करवा रहा हूँ आपको 80 मार्क्स का ये और 20 इंटरनल, तो आप बाई विजय कुमार डाल देना किसी भी टॉपिक के बाद, आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ। स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, एब्जॉर्बिंग years of sunlight, air, water and out of its leprous hide sprouting leaves। तो what does a tree observe, तो ट्री क्या ऑब्जर्व करता है, यहाँ पर इसका आंसर है, ये देखिए आप 7th लाइन में, कि ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर वो एब्सॉर्ब करता है तभी बड़ा होता है। तो आप लिखेंगे अ ट्री ऑब्जर्व्स, क्योंकि डज लगा है ना क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्वेश्चन में डज है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आएगा। तो आप लिखेंगे अ ट्री ऑब्जर्व्स क्या, सनलाइट, एयर एंड वाटर, फुल स्टॉप। इस तरह से। व्हाट डज इट कंज्यूम, कंज्यूम क्या करता है वो, कंज्यूमिंग द अर्थ आया था ना, यहाँ कहाँ पर है ये देखिए आप, कंज्यूमिंग द अर्थ 4th लाइन देखिए। तो आप लिखेंगे इट, अब डज है तो डज के कारण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आएगा, तो आप लिखेंगे इट कंज्यूम्स, एस बन जाएगा यहाँ पर है ना। और द अर्थ, डज इट टेक मच टाइम टू किल ए ट्री, तो आपको क्या लगता है, इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, पहली लाइन में इसका आंसर है, ये देखिए आप, इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री। तो हम एग्री करेंगे कि यस, हम अब यस नो में आंसर नहीं देंगे बल्कि एक्सप्लेन करेंगे और यूं का यूं उठा लेंगे वाक्य को नीचे, यस लिख के कोमा डाल के है ना, एक स्पेस दे के, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू किल अ ट्री, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। वाई हैज़ द हाइड बीन कॉल्ड लिप्रस, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वाई हैज़ द हाइड बीन कॉल्ड
लिप्रस क्यों? बिकॉज इट हैज़ अगली एंड डिजीज्ड अपीरेंस, ऐसा उसका आ रहा है, जैसे उसे कोड हुई हो, लिप्रोसी से उसे है ना। तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा कि क्या लिखेंगे आप, है ना, बिकॉज इट हैज़ अगली एंड डिजीज्ड अपीरेंस। और नेम द पोएम एंड द पोइट ऑन किलिंग ए ट्री हो गया पोइम का नाम, और पोइट थे इसके गिव पटेल। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपने देखा, आपका 80 मार्क्स का हो गया। तो ये था सारा आपका हो गया। अभी भी कोई कमी है, प्रैक्टिस आप करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। मटेरियल चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, और किस विषय पर चाहते हैं ये भी बता दो, अन्य विषय के भी दे रहा हूँ मैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय।